प्रेग्नेंट होने के लिए संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक सोए रहे, ये सवाल लड़कियां लोग को ज़्यादातर रहती है। उन लड़कियों को ये सवाल ज़्यादा रहती है जिन लड़कियों को शादी हो चुका है या फिर शादी होने वाला रहता है। उन लड़कियों को लिए ये सवाल ज़्यादातर रहती है। और तो और जिन लड़कियों को ज़्यादा प्रेग्नेंट ना होती है उन लड़कियों के लिए ये सवाल ज़्यादा रहती है। तो चलिए एक महिला को लिए कौन कौन सवाल जवाब करना होता है उन सब के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक आपको लेटी रहनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा देर नहीं लेटनी है, आपको संबंध बनाने के ठीक तुरंत 10 से 15 मिनट तक आपको लेटनी है। क्योंकि बहुत महिला का ये कहना है कि हम प्रेग्नेंट होने के लिए घंटे 1.5 घंटे या फिर आधा घंटे तक सोए हुए रहते हैं। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें से आपको एक अंडाणु और स्पर्म को मिलने के लिए उसमें से जब मिलते हैं तो वहाँ पर आपको जब मिल लेते हैं तो उसको मिलने के लिए आपको 10 से 15 मिनट काफ़ी होती है। तो आपको 10 से 15 मिनट सो लिए वो काफ़ी है। दूसरा सवाल ये रहता है कि संबंध बनाने के बाद महिला को पैर को ऊपर करके सोना है या फिर अपने पैर की दीवार पे रख के लेटे रहना है या फिर अपने हस्बैंड को कंधे पे रख के थोड़ी देर लेटे रहना है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप एक स्पर्म निकलती है जब आप हस्बैंड से, तो वो जो होता है स्पर्म वो अपने अंडाशय की खोज में ही निकलती है। और जब तक वो अंडाशय की खोज नहीं कर लेती है वह फिर वापस नहीं लौटती है। और वहाँ पर जब अंडाशय उसको नहीं मिल पाता है तो वो स्पर्म क्या होता है वहाँ पर जाते जाते वो उसका जब टाइम ख़त्म होता है तो वो ऑटोमेटिक उस नष्ट हो जाती हैं। नष्ट के कारण फिर वो नष्ट होकर वापस चली आती हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सवाल होता है लड़कियों को, क्योंकि जब उसमें से जब स्पर्म वापस लौट आती है तो उसमें से बहुत सारा स्पर्म जो होती है, मेन स्पर्म जो होती है वो अंडाशय से मिलकर ही रहते हैं। और जो उसमें एक्स्ट्रा स्पर्म जो होते हैं वही वापस लौट आते हैं। तो वही एक्स्ट्रा स्पर्म वाले जो वापस लौट कर आते हैं वो महिला सब देखती है तो वो कहती है स्पर्म अंदर तक नहीं गया है, स्पर्म लौट के आ गया है, इसका मतलब हम क्या प्रेग्नेंट नहीं होंगे क्योंकि स्पर्म अंदर तक गया ही नहीं। तो उसमें से जो मेन स्पर्म जो होते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर आप लोग को समझाते हैं। देखिए जैसे आप कोई काम को करते हैं, उस किसी काम को करने के लिए एक कैंडिडेट बनते हैं। जो एक कैंडिडेट होता है उसको अंदर बहुत सारे होते हैं। इसमें भी एक कैंडिडेट होते हैं मेन कैंडिडेट, जो कि एक मेन जो होते हैं वो अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। और जो उसका नीचे की वाला होता है एक्स्ट्रा स्पर्म वही वापस चले आते हैं। जो कि चले आते हैं तो वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो महिला लोग देखती है तो बोलते कि स्पर्म वापस लौट के आ गया है, इसका मतलब क्या है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। ये बिल्कुल गलत है। तो आपने जाने कि यहाँ पर हम कितनी देर लेटनी है और पैरों को किस तरीके से करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेटने के बाद नेक्स्ट सवाल जो होती है उसको महिला सबको संबंध बनाने के बाद क्या हमको क्या ऐसे करना है नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर तुरंत बाद आप स्पर्म जब अंदर की ओर जाता है तो आपको तुरंत बाथरूम नहीं जाना है, यानी यूरिन आपको नहीं करनी है तुरंत और जल्दीबाजी भी नहीं करना है। तो उसमें से आप 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अपना बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। क्योंकि उसमें अगर आप तुरंत बाद बाथरूम जाते हैं तो वहाँ पर स्पर्म लौटने की उसमें संभावना अधिक रहती है और वहाँ प्रेग्नेंट आप नहीं हो पाएंगे। तो अब प्रेग्नेंट होने के लिए तुरंत आप बाथरूम न जाए। और नेक्स्ट सवाल जो होती है, अगर उस समय अगर नहीं लेटे तो क्या हो सकता है। देखिए जब भी आप नहीं लेटेंगे तो जो वहाँ पर, क्योंकि आप जब रास्ते से जाते हैं, अगर रास्ते से जाते ही मात्र आपको आगे जाकर खाएँ खून दिया जाए यानी हत्ता खून दिया जाए तो आप क्या जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, इसलिए वापस आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर
तुरंत स्पर्म को जाते वक्त रास्ते में स्पर्म रहेगा, तो अगर आप तुरंत खड़ा हो जाएंगे और संबंध बनाने की बात, तो वो वापस लौटने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको तुरंत बाद भी नहीं उठना है, आपको 10 से 15 मिनट तक आप वहाँ पर लेटे हुए रहना है। आपको वहाँ पर जब लेटे हुए रहेंगे तो आपको वहाँ पर प्रेग्नेंट होने की संभावना आपको बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ करनी होगी। ये सब करने के बाद आप प्रेग्नेंट आसानी से हो पाएंगे। तो आपको यहाँ बतलाए कि प्रेग्नेंट आपको किस तरीके से हो जाएंगे और जल्दी कैसे होएंगे। तो आपको यहाँ पे वीडियो से क्या सीख मिली, नहीं सीख मिली, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बतलाए। तो फिर मिलते इसी तरीके के वीडियो के साथ। वेल, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।